दोस्तों, आज लोग ब्रह्मचर्य शब्द बोलने से भी कतराते हैं और एक समय था जब हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य पालन के लिए विशेष नियम बताया करते थे और यह एक गृहस्थ के लिए ही नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए था, चाहे वह शादी करे या ना करे। जन्म से लेके मरणोपर्यंत तक ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया जाता था और उसी से ही जुड़ा होता था हमारा स्वास्थ्य और ईश्वर भक्ति। लोगों को लगता है कि ब्रह्मचर्य शब्द सही नहीं है और ऐसा इसलिए क्योंकि उनको ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी ही नहीं है कि वास्तव में ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मचर्य के नियम क्या होते हैं, ब्रह्मचर्य नाश का कितना बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है और ब्रह्मचर्य पालन से हम किस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में जितने भी ईश्वर भक्त होते थे सभी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, सभी गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जब बच्चे का एडमिशन होता था गुरुकुल में, उसी समय उसको ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाता था। जब उसका जन्म होता था बच्चे का, उस समय उसकी माता खुद उसको ब्रह्मचर्य का उपदेश देती थी, उसे ब्रह्मचर्य के नियम बताती थी, जिससे कि वह किसी भी गलत आदत में न फंसे और उसका जीवन सदैव सही दिशा में चले। लेकिन आज लोग ब्रह्मचर्य के महत्व को नहीं जानते, इसलिए ब्रह्मचर्य के नियमों की भी बात नहीं करते। लेकिन आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य के नियमों की। जी हाँ, ब्रह्मचर्य के नियम, वो नियम जिससे आपका जीवन संयमित हो जाएगा। यदि आप स्वप्न दोष, नाइटफॉल, व्हाइट डिस्चार्ज, शीघ्र पतन, किसी भी तरह के धातु रोग, शारीरिक कमजोरी और तनाव से ग्रसित है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। और ब्रह्मचर्य के पालन के लिए आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना ही होगा। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मचर्य के नियम। पहला नियम, ब्रह्मचर्य तन पर नहीं, मुख्य रूप से मन पर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहले जो गंदगी आती है वो मन में आती है और मन के बाद व्यक्ति अपनी इंद्रियों द्वारा कुचेष्टा करता है और गलत कार्य करने की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन यदि आपका मन आपके नियंत्रण में है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, तो आप खुद को गलत कार्य करने से रोक लेंगे, जिसके लिए आपको रोजाना अंतः बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। आपको क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़नी है, सद्ग्रंथ पढ़ने हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़नी है, जिससे आपको जीवन मूल्यों का पता चले, मर्यादाओं का पता चले और पता चले कि हमें अपने मन को कितना पवित्र व सात्विक रखना चाहिए, जिससे हम जीवन में निरंतर उन्नति करते रहें। दूसरा नियम, दोस्तों, आँख और कान सीधे सीधे हमारे मन से जुड़े हुए हैं, इसलिए कभी भी गंदे चित्र व गंदे दृश्य न देखे, न ही गंदे दोस्तों के संग में रहे, जो विषय कथाएं गंदी बातें करते हों उनसे दूर रहें। तीसरा नियम, दोस्तों, यदि आप सुबह उठते ही अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित नहीं हैं, आपका हर एक क्षण आपके लक्ष्य के लिए समर्पित नहीं है, तो यकीन मानिए आप ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको अपने मन को व्यस्त करना होगा और व्यस्त करने के लिए आपके पास एक ऐसा कारण होना चाहिए जिसके लिए आप अपना जी जान लगा दें। और जी जान लगाया जाता है लक्ष्य के लिए, एम के लिए, कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस पर डट कर काम कीजिए, अपने मन को कहीं भटकने न दीजिए। चौथा नियम, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, यानी आप जैसा खाना खाते हैं वैसा ही आपके मन पर प्रभाव पड़ता है। यानी यदि आप तामसिक आहार, अधिक मिर्च मसाले वाला, अधिक गरम, मांसाहार, चाय, कॉफी, अंडे, चरस, गांजा, दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि किसी का भी सेवन करते हैं तो इसका आपके शरीर, मन और दिमाग पर बहुत ही गंदा असर पड़ता है। आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता, आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं रह पाता और आप यदि अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र नहीं रह पाएंगे तो आपका जो मन है वो गलत चीजों की तरफ आकर्षित होगा और आप फिर से कुचेष्टा, गलत आदतों में पड़ जाएंगे। तो आपको हमेशा सात्विक और अच्छा घर का बना हुआ ही आहार लेना है। अधिक तला भुना, अधिक मिर्च मसाले वाला आहार न ले। फल, सलाद, दलिया, खिचड़ी, सूप, सब्जियों का जूस, फलों का जूस आदि का सेवन जरूर करें। पांचवा नियम, रात को हल्का भोजन खाना है और रात को लेट नहीं खाना। रात को आपको 8 बजे से पहले खाना खा लेना है, क्योंकि यदि आप 8 बजे के बाद खाना खाएंगे तो खाना अच्छे से नहीं पचेगा और जब खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो सड़ेगा, शरीर में गर्मी बनाएगा और गर्मी से कई रोग उत्पन्न होंगे, जिससे ब्रह्मचर्य नाश का खतरा बढ़ जाएगा। छठा नियम, दोस्तों, जब आप रात को खाना खाएं तो खाने के तुरंत बाद आपको दूध नहीं पीना
पीना है। खाने के तकरीबन 40-45 मिनट बाद ही आपको दूध पीना है और दूध पीने के आधे घंटे बाद ही सोना है। दूध पीने के तुरंत बाद न सोए। दूध बिल्कुल गरम गरम नहीं पीना, दूध जब नॉर्मल हो जाए तभी आपको दूध पीना है। 7वां नियम दोस्तों, आपको ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने, आपको खुले कपड़े पहनने हैं। 8वां नियम दोस्तों, आपको पेट केबल या पीठ केबल नहीं सोना, आपको करवट लेके ही सोना है, क्योंकि यदि आप पेट या पीठ केबल सोएंगे तो उससे आपके मूत्राशय पर प्रभाव पड़ेगा और वीर्य स्खलन यानी नाइट फॉल का खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। 9वां नियम, आपको सुबह जल्दी उठना है, तो रात को आप लास्ट 10 बजे तक सो जाइए और सुबह 5 बजे से पहले पहले उठ जाइए। यदि आप समय से उठ जाएंगे तो नाइट फॉल भी नहीं होगा और आप सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। और 10वां नियम दोस्तों, आपको प्रातः सुबह जल्दी उठकर व्यायाम जरूर करना है। दंड बैठक लगाइए, पुशअप्स, पुलअप्स, जंपिंग जैक, रनिंग सभी कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओम नमस्ते जी।